लेकर आप नियंत्रण के काम करेंगे। मध्यप्रदेश ओपन बोर्ड की परीक्षा चल रही है और पुलिस सेंटर में आ गया है। नहीं करे और लगातार निकल करते रहे। हैरत की बात ये भी है कि परीक्षा में मौजूद परीक्षा बनी वरदान, गुलाम हो रही है जनता। प्रशासन जांच बना ये देखिए, गौर से देखिएगा, आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये नज़ारा दमोह के शासकीय उच्च विश्वविद्यालय का है और वो भी बोर्ड परीक्षा का। लेकिन ये नकल देखकर आप हैरान मत होइएगा, अभी आप आगे आगे देखते जाएंगे कि होता ही है। आप देख रहे हैं कि ये महोदय साल भर पढ़ाई करते हैं और ये महोदय पढ़ाते हैं। चल रही है ओपन स्कूल, लेकिन परीक्षा में तो ओपन स्कूल चल रही है। हाँ, अभी को भी देखिए, जहाँ खड़े होकर मानो कह रहे हो करो ना कर, मैं तो हूँ, क्या फर्क पड़ता है क्या तुम सभी रहे। लेकिन जो शिक्षा अधिकारी की जब साधन नहीं है क्या हमारे यहाँ गया हुआ है। पहले भी आपने जो अधिकारी उनको कुछ भी पता नहीं, हम बता रहे विद्यालय में बेशर्मी की हद पार कर उत्कृष्ट नकल का अच्छा नजारा पेश किया। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान पर्ची, किताब और गाइडों के साथ बैग से नकल हो रही थी। अब बात करते हैं वाहन सुरक्षा में लगाए गए साथी वर्दी वालों की। इन जवानों को लगाया गया है केंद्र की सुरक्षा के लिए, लेकिन ये लोग तो आराम से खाने पीने में लगे हैं और इधर से नकल सहायक आराम से अंदर जाकर नकल करवा रहे हैं। और जब सागर न्यूज का कैमरा पहुंचा तभी हाथ खड़े हुए। खुलेआम नकल पर प्राचार्य एम के राउत ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और फोन का बहाना बनाते रहे। सरकार एक और जहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात कर रही है, वहीं ये नकल के ठेकेदार देश की शिक्षा व्यवस्था पर चिन्ह लगाते हैं। ये दिन पर अंकुश नहीं लगाया जाता कि एक दिन शिक्षा के स्तर को हासिल करना है। पटना राजेंद्र जैन, सागर न्यूज, दमोह। ओपन परीक्षा थी और परीक्षा के दौरान जमकर नकाश हुआ। बेखौफ छात्र जी भर कर नकल करते रहे। काफी तकलीफ मौजूद थे, लेकिन शिक्षक भी उनका साथ देने लगे। धन्यवाद जैन हमारे संवाददाता बने। तो शिक्षा के नाम पर, परीक्षा के नाम पर महज मजाक, क्या कुछ देखा आपने कैमरे में, क्या कुछ कैद किया? ये हम आपको बता दें कि जिस तरह से मध्य प्रदेश राज्य ओपन बोर्ड की परीक्षा में बटियागढ़ में एक तमाशा नजर आया, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे नकल कराने की कोई प्रतियोगिता चल रही हो, जिसमें छात्र एक से बढ़कर एक तरीके से नकल कर रहे हो। एक डेस्क पे कक्षा पहली से लेकर 10वीं क्लास की परीक्षा हो तो एक ही परीक्षार्थी का बैठने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे तो एक डेस्क पे 2 और कहीं 3 स्टूडेंट मिलकर बैठ के आपस में इस तरह से नकल कर रहे थे जैसे वो परीक्षा न दे रहे हो, कोई एक प्रतिस्पर्धा कर रहे हो कि कौन कितनी ज्यादा से ज्यादा नकल कर सकता है। दूसरे मामले में सबसे बड़ा पहलू ये था कि सुरक्षा के लिए जो बटियागढ़ थाने की पुलिस को दस्ता लगाया गया था, वहाँ के टीआई स्वयं परिसर के बाहर मौजूद थे। साधना न्यूज की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची तो परीक्षा हॉल से करीब 25 से 50 लड़के जो बाहरी थे वो दौड़ के बाहर निकल गए, लेकिन ये बच्चे ये बाहरी तत्व स्कूल के अंदर कैसे पहुंचे, ये बात समझने की बात है। जब बाहर टीआई बैठे हुए थे, प्राचार्य बैठे हुए थे, यानी खुल के नकल कराने का जो ठेका दिया गया यहाँ पे, ये हालात यहाँ पे निर्मित
मेरे हिसाब से तो प्रबंधन का साथ था, यही वजह था, यही वजह थी वजह कि यहाँ पर जमकर नकलबाजी हो रही थी। ये हम आपको बता दें, कुछ छात्रों से हमारी बात थी, उनका कहना था कि हम लोगों ने बटियागढ़ सेक्टर इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक परीक्षार्थी से लेके और उनको नकल कराए जाने की छूट दी जाती है जी। और ये 2,000 रुपये लेता कौन है अटल? इन्होंने कहना था कि प्राचार्य के कुछ दलाल फैले हुए हैं जो बाकायदा फार्म जमा होने के पहले इनकी पूरी व्यवस्था बना देते हैं। इसी कारण से आपको बता दें कि लगभग 500 विद्यार्थी बटियागढ़ सेंटर में परीक्षा दे रहे थे जी। और जिला शिक्षा अधिकारी से जब आपने बात की, उनका क्या कहना था? जिला शिक्षा अधिकारी से हमने बात की तो पीएल शर्मा का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं, यदि ऐसा होता तो बच्चे या उनके अभिभावक शिकायत इसकी करते कि उनसे पैसे लिए गए हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी को यह बात कौन समझाए कि जो पैसे दे के नकल करना चाहते हैं वो इस बात की शिकायत अलग क्यों करें। यानी मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे जिला शिक्षा अधिकारी अटल? जी हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी से कल जब हमारी बात हुई तो उसका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज भी हमने आपके कहने पर शिक्षा निरीक्षण दलों को वहाँ पे भेजा है। जब हमने उनसे पूछा कि अभी तक कितने नकल प्रकरण बने हैं तो उनका कहना था कि अभी तक कोई नकल प्रकरण नहीं बना है और हम नकल नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने उनको हम वहाँ से 60 कैद करके कैमरे में लाए थे, वो नहीं दिखाए थे, इस कारण से वो इस तरह का दावा करते रहे। जी। अटल, तस्वीरों में प्राचार्य को भी हम देख रहे हैं, प्राचार्य भी काफी दबंग नजर आ रहे हैं, बेखौफ अंदाज में कैमरे पर लगातार देख रहे हैं। गलती कहीं ना कहीं वो नहीं, गलती हम कर रहे हैं, उनका देखने का तरीका ये बताता है। जी, हम आपको बता दें कि दमोह के एक भाजपा नेता के रिश्ते में ताले लगते हैं। दमोह में भाजपा नेता किसान नेता 10वीं-12वीं के उन विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश भर में बैठने का मौका मिलता है जो नियमित रूप से परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते हैं या बीच में इनका गैप हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जो नकलची किस्म के, गधे किस्म के, कमजोर किस्म के विद्यार्थी होते हैं जो 2-2-3-3 साल फेल हो चुके होते हैं, उनके लिए इस परीक्षा में मौका मिलता है और वो किसी भी तरीके से परीक्षा से पास करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना नहीं चाहते। जी अटल, लेकिन अपने आप में बेहद गंभीर ये मामला है। अगर इसी तरह से नकलबाजी चलती रही हर क्षेत्र में, हर इलाके, हर परीक्षा केंद्र में, तो शिक्षा महज मजाक बनकर रह जाएगी। क्या शिक्षा विभाग से या शिक्षा मंत्री से आपकी बात हो पाई अटल? जी, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अधिकारी से हमारी बात हुई है, लेकिन हम आपको एक चीज और बता दें इससे पहले कि दमोह जिले में ऐसे 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बटियागढ़ के अलावा पथरिया में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ भी नकल का यही आलम है। लेकिन दमोह और तेंदुखेड़ा में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तेंदुखेड़ा का जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे मात्र 20 विद्यार्थियों ने अपने फार्म जमा किए हैं और वहाँ की प्राचार्य स्वयं सामने बैठ के सिंगल डेस्क पे परीक्षा करा रही है। तेंदुखेड़ा में कोई छात्र एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकता। मेरे कहने का आशा यह है कि यदि परीक्षा केंद्र प्रभारी प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट हो तो किसी छात्र की मजाल नहीं है कि वो नकल कर ले। इसका उदाहरण में दमोह और तेंदुखेड़ा में देखा है, जबकि बटियागढ़ और पथरिया में ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण से 3 सेंटरों पर धड़ल्ले से खुलेआम नकल चल रही है। जी, फिर क्या वजह है अटल, दमोह में जिस तरह से नकलबाजी चल रही है, प्रशासन क्यों लापरवाह बना हुआ है? हम आपको बता दें, प्रशासन ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा को ज्यादा अहमियत नहीं देता है, जबकि इस परीक्षा को पास करने वाले बच्चों को वही मान्यता, वही डिग्री वही दी जाती है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं-12वीं की परीक्षा पास विद्यार्थियों को दी जाती है। बने रहिए अटल हमारे साथ। लगातार मामला बेहद गंभीर, शिक्षा के नाम पर, परीक्षा के नाम पर महज मजाक, जमकर नकलबाजी कर रहे हैं तमाम बच्चे। और लगातार हम इस खबर पर, इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी, तमाम बड़े अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला इतना गंभीर है, कोई भी बड़ा अधिकारी फोन पर आने के लिए संपर्क करने को तैयार नहीं है। शिक्षा के नाम पर, परीक्षा के नाम पर महज मजाक। और ये मजाक हुआ दमोह में, जहाँ पर ओपन स्कूल की परीक्षा चल रही थी। 10वीं और 12वीं के बच्चे एग्जाम दे रहे थे, लेकिन एग्जाम के नाम पर महज खिलवाड़ था। यहाँ पर कागजात थे, पर्चियाँ थी, गाइड थी, किताबें थी, और इन तमाम चीजों से ये तमाम बच्चे खुलेआम नकल कर रहे थे। यहाँ पर शिक्षक भी मौजूद थे, प्राचार्य साहब भी मौजूद थे, लेकिन वजह यही थी कि इनका साथ था। यही वजह थी कि ये बच्चे बेखौफ थे, कैमरा सामने था, पर बेपरवाह बने बच्चे लगातार नकल करते रहे। और ये मामला पहला मामला नहीं है। दमोह का बटियागढ़ केंद्र जो है वो नकल करवाने का केंद्र माना जाता है। यहाँ हर बच्चा इसलिए आना चाहता है क्योंकि यहाँ पर खुलेआम नकल करवाई जाती है। महज 2000 रुपये देने पड़ते हैं इन बच्चों को, और उसके बाद ये बच्चे कर सकते हैं जमकर नकल। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी की बात की जाए तो बेपरवाह बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। हम फोन करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम बड़े अधिकारियों से, जिला शिक्षा अधिकारी से, लेकिन संपर्क नहीं कर पा रहे, फोन पर नहीं आना चाहते तमाम अधिकारी। जमकर नकल हो रही है दमोह के बटियागढ़
परीक्षा केंद्र। शिक्षकों की मौजूदगी में नकलबाजी कर रहे हैं बच्चे, जमकर नकल कर रहे हैं। 10वीं और 12वीं की ओपन बोर्ड की परीक्षा चल रही है, लेकिन परीक्षा के नाम पर ये महज मजाक है। पर्चियां गाय किताबों से खुलेआम नकल हो रही है। कैमरा सामने था, यहाँ पर शिक्षक मौजूद थे, लेकिन क्योंकि शिक्षक भी बेखौफ थे, शिक्षकों को ये नहीं लग रहा था कि मामला गंभीर है। ऐसे में बच्चे भी बेखौफ बने रहे और जमकर नकल करते रहे। इस समय हमारे फोन लाइन पर थाना इंचार्ज ध्रुवे जी बने हुए हैं। ध्रुवे जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज से। ध्रुवे जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? स्वागत आपका। हाँ पहुंच। आपसे जानना चाहेंगे ध्रुवे जी, दमोह के बटियागढ़ परीक्षा केंद्र की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जमकर नकलबाजी हो रही थी। क्या आपने कोई कार्रवाई की है इस मामले में? जी नहीं, हम सुरक्षा के लिए देखते रहते हैं। अंदर का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन करता है। जी, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं ध्रुवे जी। आपकी सुरक्षा में, आपकी मुस्तैदी में ही तमाम यहाँ पर जो बच्चे थे, बाहर से युवक आ रहे थे, उनको नकल करवा रहे थे। कैसा संभव हुआ ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। तस्वीरें हमारे पास है ध्रुवे जी, आपका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है। तस्वीरें हमारे पास है जहाँ पर जमकर नकल हो रही है, बाहर से युवक आ रहे हैं परीक्षा केंद्र के अंदर, बच्चों को नकल करवा रहे हैं। जी नहीं, अंदर का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन देखता है इसको। जी, जानकारी ली जा सकती है। जी, फिर वजह क्या है ध्रुवे जी? आपका ये कहना है कि आप यहाँ के सुरक्षा इंचार्ज थे, बाहर आपके सुरक्षा कर्मी बैठे थे, वजह क्या थी? बैठे क्यों थे सुरक्षा कर्मी? सुरक्षा के लिए बैठे हुए थे, कोई उपद्रव न करे, कोई बाहरी तत्व ना आ जाए। बाहरी तत्व अंदर आए परीक्षा केंद्र के अंदर और यहाँ पर जमकर नकल करवाई, इस पर आप क्या कहेंगे ध्रुवे जी? क्या आप अपनी गलती मानते नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका ध्रुवे जी। ध्रुवे जी का ये कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें देखकर हमारे तमाम दर्शक ये अंदाजा लगा सकते हैं किस हद तक यहाँ पर नकल हुई है। प्राचार्य साहब यहाँ पर आए और दबंग प्राचार्य साहब लगातार कैमरे की ओर लगातार देखते रहे, जैसे गलती उन्होंने नहीं की है, गलती की हो हमने। सवाल यही, कैसे रुकेगी नकल? मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दमोह का बटियागढ़ परीक्षा केंद्र, जहाँ पर जमकर नकल हुई। वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए साधना न्यूज के साथ।